नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चीन ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा ढाका का आंतरिक मामला है। चीन ने इस घटनाक्रम पर आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। इससे पहले भी वह कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ उनके मतभेद सामने आते रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शशि थरूर ने कहा कि उन्हें दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री ने विकास के लिए भारत की रचनात्मक अधीरता और उत्तर औपनिवेशिक मानसिकता के लिए पुरजोर समर्थन पर बात की। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि देश में पीढ़ियों के बीच कमजोर होते संबंध और बुजुर्गों की देखभाल में कमी सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत के सामने उस पुरानी दुनिया को खोने का जोखिम है जिसने समाज को मानवीय बनाए रखा। उन्होंने इसे सभ्यता में भूचाल बताया और कहा कि समृद्धि ने दूरियां बढ़ा दी हैं, रिश्तों की गर्माहट कम हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, बुजुर्गों की एक देखरेख और कल्याण कानून पर हुए एक खास कार्यक्रम में बोल रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत मिली। एनडीए ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल की और सत्ता को बरकरार रखा। अब बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की जीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। संघ की सक्रियता के कारण बिहार में भाजपा का ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ा है। भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स में शामिल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया गया। यहां अचानक एक संदिग्ध हमलावर चाकू लेकर दौड़ने लगा। हमलावर के हाथ में चाकू था और वो दो टैक्सी चालकों पर हमला करने के लिए उनके पीछे दौड़ रहा था। डरे हुए टैक्सी चालक जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस दौरान मौके पर तैनात सीआईएसएफ के जवान अलर्ट हो गया और उसने हमलावर को पकड़ लिया। इस कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक बड़ी वारदात टल गई। गर्लफ्रेंड को जैसे ही पता चला उसका प्रेमी है शादीशुदा, उसे किस करते समय दांत से जीभ काट कर की अलग। घायल प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति की पत्नी और परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का ऐतिहासिक क्षण नजदीक आ गया है। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या एयरपोर्ट पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अति विशिष्ट अतिथि वीवीआईपी शामिल होंगे। ऐसे में एयरपोर्ट पर लगभग 80 चार्टर्ड विमानों के उतरने की संभावना है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। बता दें कि 25 नवंबर को पीएम मोदी भी यहां मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, डाउन हो गया था और इस पर कई यूजर्स के पोस्ट लोड नहीं हो पा रहे थे। यूजर्स की शिकायत के बाद कंपनी ने इस पर फौरन एक्शन लिया और इसे जल्द ही ठीक कर लिया। X.com आज फिर एक बार डाउन हो गया था और एक्स के कई यूजर्स को इस पर पोस्ट लोड करने, अकाउंट एक्सेस करने और अपनी टाइमलाइन एक्सेस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की टाइमलाइन पर फीड रिफ्रेश नहीं हो पा रही थी और उन्हें अपडेट्स नहीं मिल पा रहे थे। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्थानक शिक्षक यानी टीजीटी चयन लिखित परीक्षा विज्ञापन संख्या को स्थगित कर दिया गया। ये परीक्षा 18 व 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होनी थी। आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने लिखित परीक्षा स्थगित करने की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है। उन्होंने बताया कि 18 व 19 दिसंबर 2025 को होने वाली परीक्षा की आगामी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी 18 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए अपना फॉर्म भरा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सुबह गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में यह फॉर्म भरा। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के पास कन्या प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 223 के पंजीकृत मतदाता हैं। वह वर्तमान में गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां शादी समारोह का माहौल अचानक से मातम में बदल गया। जिले के मदनापुर इलाके में एक विवाह समारोह के दौरान कॉफी मशीन फूट गई। कॉफी मशीन फटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। मृतक की पहचान कॉफी बनाने वाले सुनील के तौर पर हुई है, जबकि घायल व्यक्ति वहीं पास में खड़ा था जिसकी पहचान सचिन के रूप में हुई है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 अभी तक लागू नहीं हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 4 लागू करने की खबरों का खंडन किया। सीक्यूएम ने कहा कि संज्ञान में यह आया है कि कुछ समाचार चैनल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जीआरपी के चरण 4 को लागू करने के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित कर रहे हैं, जो कि गलत है।
राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अफरा तफरी का माहौल है। हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास कार में ब्लास्ट से राजधानी दहल उठी थी। अब मंगलवार को दिल्ली की सभी निचली अदालतों और कई स्कूलों को बम की धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की पटियाला हाउस, साकेत और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके की जांच जारी है। जांच के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शू बम से यह धमाका किया। जांच एजेंसियों को कार के ड्राइवर की सीट के नीचे जूता मिला है। जूते से एक धातु जैसा पदार्थ मिला। वहीं टायर और जूते पर टीएटीपी विस्फोटक के निशान भी मिले। सूत्रों के मुताबिक उमर ने टीएटीपी विस्फोटक से हमले को अंजाम दिया था। किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उज्जैन के जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन उज्जैन के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक की गई। सिंहस्थ के आयोजन को लेकर समग्र रूप से चर्चा की गई। सिंहस्थ का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्वस्तरीय करने के लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति बनी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य परिवार और पार्टी दोनों से अलग हो गई हैं। इसके बाद वह लगातार लालू परिवार के अन्य लोगों पर हमलावर है। रोहिणी आचार्य का एक नया वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया है। इस वीडियो में रोहिणी आचार्य का गला बैठा हुआ है। वह बिहार की किसी पत्रकार से फोन पर बात कर रही हैं। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि जब किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति ने कई नेताओं को कारण पत्र जारी किया। चुनाव के दौरान इन नेताओं ने मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव के अनुसार संबंधित सभी नेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ये मीटिंग तेज प्रताप यादव के आवास पर हुई। तेज प्रताप ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हार जीत लगा रहता है। कोई भी विधायक बनता है तो वह कुर्सी उसकी बपौती नहीं है। 5 साल के बाद फिर उसको जाना है। ऐसा नहीं है कि वह स्थायी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अभी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार होंगे। उन्हें विपक्ष जनादेश स्वीकार करना चाहिए। वे लोग, विपक्ष के नेता, अपनी गलतियों की बात नहीं करते। वे ईवीएम और अन्य चीजों पर दोष डालते हैं। यह सब बहानेबाजी है। इसका कोई मतलब नहीं है। 202 सीटें एनडीए को मिली है। वे विपक्ष लोग कभी एसआईआर की बात करते हैं तो कभी कुछ और बोलते हैं। भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग सोमवार को पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी नाराजगी प्रकट करने लगे क्योंकि पुलिस उनकी बेटी के गहने चोरी करने वाले चोरों को नहीं पकड़ रही थी। घटना सुभाष नगर थाना क्षेत्र के राजीव गांधी उद्यान की है। पानी की टंकी पर चढ़ने वाले बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि बेटी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस अब तक कोई सहयोग नहीं कर रही है। बुजुर्ग के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ नागरिक से समझाकर पानी की टंकी से नीचे उतारा। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। बाकी बड़ी खबरें देखें विस्तार से बिग स्टोरी में।